हमें ये पता चलता है कि जो पहली रामायण थी बौद्धों की रामायण थी। वाराणसी का एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, अयोध्या का नहीं, और उसके दो बेटे थे, राम और लक्ष्मण, और एक बेटी थी। तो देखा आपने, ये है राजकुमार भाटी और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि जो रामायण है वो बौद्धों के ग्रंथ से ली गई है, जिसमें कि महाराज दशरथ के पुत्रों का नाम था राम और लक्ष्मण और सीता उनकी पुत्री थी। इसका मतलब राम और सीता भाई बहन थे। तो इनके नॉलेज के हिसाब से मैं इनको बताना चाहता हूँ, जो हमें पढ़ाया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी यानी 563 बीसी में हुआ था। और वैसे अगर हमारे ग्रंथों की बात करी जाए तो बहुत पुरानी है, पर साइंटिफिकली जो हमें बताया गया है कि जो वाल्मीकि रामायण है वो करीब 7 से 8 सदी में लिखी गई है, 7 से 8वीं सदी में लिखी गई है। इसका मतलब वो गौतम बुद्ध के जन्म से 1500 साल पहले की बात है। तो कैसे चुरा सकते हैं भाई रामायण बौद्धों के ग्रंथ से, जब जन्मे ही वो 1500 साल बाद हैं उसके, तो उस जब वो वैरागी बने उसके बाद ही उनकी कहानियां लिखी गई होंगी, तो इतनी पुरानी बात उनसे कैसे चुराएंगे हम। और दूसरी चीज, गौतम बुद्ध की जितनी भी रचनाएं हैं गौतम बुद्ध के ऊपर, वो सब पाली में लिखी गई हैं, पाली लैंग्वेज में। और रामचरितमानस ने जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में लिखी गई है, और संस्कृत पाली से बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो आप इसका जवाब दीजिए। और ये प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता का मतलब होता है कि अपनी पार्टी की जो भावनाएं हैं, उनकी जो पॉइंट्स हैं उसको समाज के सामने रखना, और उनका काम बोलने का है और वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये, अगर आपने सही तरीके से अपनी जो फीलिंग्स है उसको व्यक्त नहीं किया, जो आपकी पार्टी के जो पॉइंट्स है उसको नहीं रखा, तो आपकी पार्टी को कैसे कोई वैलिड मान सकता है। और आप ऐसी बातें बोल रहे हो, क्या कहेंगे इसके ऊपर।